अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि पिछले कई महीनों से महिलाएं दूसरे किस्त का इंतजार कर रही थी और इसी बीच सरकार ने ऐलान कर दिया है कि होली के बाद महिलाओं के खाते में दूसरी किस्त के पैसे सीधे डीबीटी के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। बता दें आपको कि यह बिहार सरकार की योजना है जो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना था, जिसको लेकर महिलाओं के खाते में कुल 2,10,000 रुपए भेजे जाते हैं, जो कुल 5 चरणों में भेजे जाते हैं। पहले चरण में 10,000 रुपए जो है महिलाओं को उनके खाते में भेजे जा चुके हैं। अब तक कुल 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे जा चुके हैं और अब महिलाओं को लंबे समय से दूसरे किस्त का इंतजार था, जिसको लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के खाते में होली के बाद पैसे भेज दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच इसके पहले यह खबर निकलकर सामने आई थी कि सभी किस्तों में महिलाओं को भी अपने तरीके से अपने तरफ से कुछ अंशदान करने होंगे। पहले किस्त मिल चुकी है जिसके लिए किसी प्रकार का कोई अंशदान नहीं करना है। दूसरे किस्त में पैसे जो मिलेंगे वो 20,000 रुपए की राशि मिलेगी, जिसके लिए महिलाओं को 5,000 रुपए का अंशदान करना होगा। तीसरी किस्त में महिलाओं को 40,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसके तहत महिलाओं को अपने तरफ से 10,000 रुपए का अंशदान करना है और चौथे चरण में महिलाओं को 60,000 रुपए मिलेंगे, जिसके लिए महिलाओं को 15,000 रुपए का अंशदान करना है। इस प्रकार कुल मिलाकर महिलाओं को इसमें 35,000 रुपए का अंशदान करना है और पांचवी किस्त जो है इसमें 80,000 रुपए आएंगे, जिसमें महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अंशदान नहीं करना है। इस प्रकार से सरकार ने साफ कर दिया है कि होली के बाद जो है महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से दूसरी किस्त के पैसे भेज दिए जाएंगे। इसके लिए तमाम जो जिला स्तर पर कार्य को है शुरू कर दिया गया है, कुछ स्तर पर काम को पूरा भी कर लिया गया है। बता दें आपको कि इसके लिए जीविका दीदियों का एक ग्रुप बनाया गया है जो जगह जगह जाकर यह पता करती हैं कि अगर किसी महिलाओं ने काम को शुरू किया है तो वह काम की स्थिति क्या है, काम में अगर पैसों की जरूरत है तो अगर काम जो है उसकी बढ़ोतरी अभी तक कहाँ है, उसमें कितने लागत की जरूरत है, इन सब चीजों का मूल्यांकन करती हैं। उसके बाद से पदाधिकारी को, उससे जुड़े अधिकारियों को उसके डिटेल्स भेजती हैं, जिसके बाद से महिलाओं के खाते में यह पैसे सीधे भेजे जाते हैं। बता दें आपको कि इससे महिलाएं जो है अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकती हैं, साथ ही साथ रोजगार का भी सृजन करती हैं, जिससे बिहार में बेरोजगारी कम होगी। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ महिला जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो सकती हैं। तो बिहार सरकार की यह पहल आपको कैसी लगती है, साथ ही साथ आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और साथ ही साथ जो बता दें आपको कि महिलाओं को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के खाते में होली के बाद जो है पैसे सीधे दूसरी किस्त के पैसे भेज दिए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।